Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से एक बार पढ़ लो, फिर बाकी मैं आपको समझा दूं कि एक बाल्टी है, वो 1 मीटर की रस्सी से उसका एक सिरा बंधा हुआ है और वो एक वर्टिकल सर्कुलर पथ पे घुमाई जा रही है। तो बताना है कि उच्चतम बिंदु पर यहाँ पे यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पे उसकी मिनिमम चाल बतानी है, उस वेलोसिटी बतानी है जिससे बाल्टी का पानी फैले ना। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए जो बहुत बार आप एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि मैक्सिमम पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है और वो होती है √GR। और अगर यही मिनिमम पॉइंट पे भी आप पता रखना, क्योंकि हो सकता है मिनिमम पॉइंट का पूछ दे, तो निम्नतम बिंदु पे चाल अधिकतम होती है और वो होती है 5GR। ठीक है, तो फिलहाल हमें इससे मतलब नहीं है और इससे मतलब है उच्चतम बिंदु पे चाल निम्नतम होती है GR। अब जी का मान चलो ठीक है, जी ही के टर्म्स में रखते हैं क्योंकि ऑप्शन सारे जी के टर्म्स में। अब आर क्या होता है, जैसे रस्सी है, ये रस्सी है और हमने यहाँ पे अगर बाल्टी बांधी और फिर इस तरह से घुमाएंगे तो जो रेडियस होगी वो रस्सी की ही जितनी लेंथ होगी वही तो रेडियस बन जाती है। तो कितना है, 1 मीटर लंबी रस्सी थी तो जो रस्सी की लेंथ होगी वही हमारी रेडियस का काम करेगी। तो जी का में 1 का गुणा करेंगे तो ए ऑप्शन हमें दिख रहा है वो वाला सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन ईजी था, लेकिन अब इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक क्वेश्चन जो और न्यूमेरिकल बहुत अच्छा पूछा जाता है, जैसे सपोज वो कहेगा कि एक रस्सी है, ठीक है, उसमें तनाव है 400 न्यूटन। मेरी बात को रिलेट करना चीज़ों को, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। और उस रस्सी की देखो मैंने टेंशन दे दिया उसका, ठीक है, उसका और उसकी लेंथ दे दी, रोप की लेंथ है 2 मीटर और उसमें एक मैंने पत्थर बांध दिया स्टोन, उसका मास हमने सपोज दे लिया 2 किलोग्राम। ठीक है, उसमें एक हमने यहाँ पे पत्थर बांध के अब इसको हमने घुमाया तो वो पूछेगा कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या फाइंड करनी है। तो आप इसमें आपके कंफ्यूज मत होना। उसके लिए आप क्या करोगे कि जो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा अभिकेंद्री बल, वो क्या होता है mv²/r। ठीक है, तो वो इक्वल होता है फोर्स के, लेकिन यहाँ पे अगर टेंशन दिया है, रस्सी में तनाव दिया है तो फोर्स को ही हम टेंशन मानेंगे, यानी कि यहाँ पे 400 न्यूटन जो तनाव है उसको 400 न्यूटन के इक्वल करेंगे। अब 400 इंटू आर का गुणा हो जाएगा, रस्सी की हमने सपोज 2 मीटर की लेंथ थी, इंटू मास नीचे आ जाएगा तो 2 किलोग्राम भार था, 2 से 2 कट गया, v² अगर 400 है तो v हमारा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो देखो हमने देखा कि जो दूसरा इसका एस्पेक्ट बन सकता था क्वेश्चन का, वो एक टेंशन वाला क्वेश्चन बनता है बहुत। उसमें आप जो रस्सी का तनाव हो उसको आप फोर्स मान लो और उसमें क्या है अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला लगा के वहाँ से आप वी मैक्सिमम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है थोड़ा। देखो इसमें ये फ्रिक्शन का बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कार और टायर के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है और उसकी महत्तम चाल हमें कार की बतानी है जिससे वो फिसले ना। ठीक है, और मतलब बिना फिसले मुड़ जाए, कितने पे, 5 मीटर रेडियस के पाथ पे ऐसे मुड़ जाए लेकिन वो फिसले ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझना आप लोग। इसमें भी हम क्या करते हैं, जो अभिकेंद्री बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उसको क्या कर देते हैं mv²/r, उसको इक्वेट कर देते हैं हम किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, μmg। ठीक है, μmg लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमने इक्वेट किया। देखो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो भी कई लड़के याद रखते हैं, वो अभी मैं बताऊंगा कहाँ से आता है। m से m कट गया तो r इधर जाएगा तो μrg हो जाएगा v²। तो v² अगर μrg है तो v क्या हो जाएगा, √μ यानी कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट और r उसकी रेडियस और g मतलब ग्रेविटी। तो इसको कई फॉर्मूला भी अब अगर आप समझो तो इसको याद रखोगे तो आपका टाइम सेव होगा। सीधा सीधा आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कार मुड़ने वाला जिससे वो फिसले ना, तो μrg उसका स्क्वायर रूट। अब देखो μrg हमने लिखा। अब यहाँ पे एक और बात आपको सीखनी है कि हमने म्यू का मान जो है 0.5, r रेडियस हमने रख दी 5 दी गई थी। अब यहाँ पे मैंने बहुत अपने पीछे वीडियो में बताया कि जहाँ पे g की वैल्यू ना दी हो वहाँ पे 9.8 रखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है लफड़ा कि यहाँ पे सपोज हमने 10, अब ये तो लड़का का इतना तो माइंड चल जाएगा कि वो 10 रखेगा तब ये डेसिमल से डेसिमल खत्म होकर हमारा आंसर 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा। अब आप ये देखो कि हमने जब 10 रखा, जो कि हम जनरली नहीं रखते हैं, ऑलमोस्ट जिनमें जी नहीं दिया जाता है उसमें हम 9.8 रखते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन अगर इसमें 10 से कम रखते हैं यानी कि 9.8 रखते तो हमारा आंसर 5 से कम आता। और इतना ओवरव्यू, इतना ऑब्जर्विंग पावर होना चाहिए कि सारे ही ऑप्शंस 5 से अधिक हैं, तो फिर इसमें हमें क्या है 9.8 नहीं रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 5। तो इसमें ये फॉर्मूला आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किलोग्राम की एक वस्तु है 60 सेंट। अब देखो आप देख रहे हो कि जो स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन हैं इनमें आपको कुछ सिमिलर जैसे टाइप हैं, बस कन्फ्यूजन बहुत होती है। तो इसको आप एक बार, इसके बाद और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और चैप्टर से हैं, लेकिन एक बार इन 4-5 क्वेश्चन को आप रिवाइज करके 2-3 बार देख लेना, जिससे इनमें आपकी कन्फ्यूजन ना रहे फिर। ठीक है, सभी में थोड़ा थोड़ा लॉजिक अलग है। तो 60 सेंटीमीटर के सर्कुलर पथ पर घुमाया जाता है, तो तनाव बल यानी कि टेंशन जो होगा उसमें, उस फोर्स की हमें जो वो बताना है उसका वैल्यू, यदि वस्तु 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाता है। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया, चक्कर लगाता है। अब हम इसमें मतलब ये 5 चक्कर मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड क्या हुआ। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने आपको अभी बताया था कि टेंशन को किसके इक्वल कर दो, mv²/r। अब यहाँ पे जब 5 चक्कर लगा रहा है मतलब हमें ओमेगा चाहिए, ओमेगा चाहिए अगर, तो v को हम रिप्लेस करते हैं, v बराबर होता है r ओमेगा। तो ये हो जाएगा m, अब v का स्क्वायर है तो r²ओमेगा²/r, r से r कट गया, तो फाइनली t हमें कितना मिल गया, mr²। ये भी बहुत लड़के जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको बहुतों को तो ये याद भी होता है एज अ फॉर्मूला कि f बराबर mr²। अब देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं f यानी कि t बराबर mr²। आप इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेना जिससे आप रिवाइज कर पाओ। तो m हमने m लिख लिया, r लिख लिया, ओमेगा क्या होता है 2πn होता है, 2πn का स्क्वायर। अब देखो 2 का वर्ग करेंगे 4, पाई का वर्ग करेंगे तो पाई², n का वर्ग करेंगे। अब n का मान कितना है 5, क्योंकि 5 चक्कर लगा रहा है तो n का मान कितना है 5, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, इंटू m, मास कितना था 1 किलोग्राम, 1 लिख दिया। r देखो 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 60/100 कर देंगे। अब देखना है यहाँ से 25 4 100 हुआ, 100 से नीचे से कट गया, तो 60π² कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो कितना कठिन था, कुछ नहीं। अब देखो मैंने जो आपको ऊपर भी बताया था, आप उसका फॉर्मूला μ/r/g डायरेक्ट याद रखो, ये बताया था कैसे आया। सिमिलरली इसमें भी आप याद रखो फोर्स या टेंशन वो क्या होता है mr²। ठीक है, और ओमेगा को आप 2πn से रिप्लेस करोगे तो वो फाइनली आ जाएगा 4π²n² mr। ये याद रख पाओ तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय क्षैतिज पथ पर 10 मीटर पर सेकंड के नियत चाल से चल रही है। कार की छत से 2 मीटर लंबाई की एक रॉड द्वारा, राहुल सूत्र अभी मैं समझा रहा हूँ, ये आपको पहले आप पढ़ लो, पथ से छड़ द्वारा बना कोण क्या होगा। देखो आप सबने नोटिस किया होगा, जैसे वो एक मूवी आई थी टार्जन द वंडर कार, तो उसमें आपने देखा था एक वो लटका हुआ रहता है, तो उसी सपोज वो रॉड से लटका हुआ है, तो उस रॉड की क्या है इन्होंने लेंथ दे दी है कितनी, 2 मीटर। और इन्होंने उस कार जो, जैसे कार यहाँ पे आपने देखा कार कहीं मुड़ रही है तो आपने देखा है वो भी किसी एंगल से वो भी मुड़ जाती है, तो वही पूछा है कि वो छड़ जो है वो रॉड जो है कितना एंगल बनाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार वेरियस एग्जाम्स में आ भी चुका है। अभी मैंने आपको देखो, सबसे पहले तो आप माइंड मेकअप कर लो कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये पूरा नहीं पढ़ना है, आपने ये इंग्लिश वाले अपना अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। आपने देखा जैसे ही व्रत की उस पर सर्कुलर पे मुड़ रही है तो उससे एंगल बना पूछा गया। सिंपली अभी मैंने आपको v² का फॉर्मूला बताया था μ/r/g, जहाँ पे r उसकी रेडियस थी। तो अगर यहाँ पे μs बराबर क्या होता है tan थीटा, तो म्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, tan थीटा से, तो tan थीटा r/g लिख सकते हैं। अब tan थीटा r/g में हमें थीटा फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा v²/r/g, r/g इधर आएगा तो r/g बराबर tan थीटा। अब देखो ये सिंपल, आपको ये भी एक फॉर्मूले की तरह आपको मिल गया, इसको आप नोटबुक में लिख लो कि सीधा इसका कार वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें जो रॉड से वो राहुल सूत्र लटका हुआ रहेगा और उसका एंगल पूछेगा, तो सीधा हम v² करेंगे, v² का मतलब उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, बटे r उसकी रेडियस लिखेंगे, तो रेडियस का मतलब उसकी जो कितनी दी गई है 10 मीटर, तो 10 लिखा, इंटू जी का मान कितना रखेंगे, जी का मान 10 रख देंगे यहाँ पे, क्यों 9.8 रखेंगे तो फिर कोई एंगल पूरा पॉइंट्स में आएगा, और पॉइंट्स में एंगल क्योंकि ये सारे ही एंगल ऐसे हैं जो tan थीटा के वैसे वैल्यूज़ हैं, तो 10 से 100 कट गया तो 1 आ गया। tan थीटा का मान 1 कितने में होता है, tan थीटा का मान 1 जो होता है वो 45 डिग्री पे होता है, तो सी इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, या ठीक है आप मेल कर सकते हो चैनल पे जाके, वहाँ पे जो मेल आईडी है उस पर डाउट पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लो, और इस क्वेश्चन को बहुत तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मैं सारे ही तरीके आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। जैसे कोई बॉल है या कोई बॉडी है, तो जब वो रिबाउंड का केस हो, उछाल का केस हो वहाँ पे, तो आप समझ लेना कि ये रेस्टिट्यूशन वाला उछाल का क्वेश्चन है। उसमें क्या है कि एक जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़रूरी है
कि जैसे nth रिबाउंड, जैसे कहे, जैसे इसमें तीसरे उछाल की बात करी गई है, आपसे सपोज सीधा सीधा यही कह दे सबसे जो बेसिक कि 100वें उछाल के बाद उसकी हाइट क्या रहेगी, तो आपको क्या करना है कि एक फॉर्मूला याद करना है कि h जो होगी nth हाइट के बाद, वो जो h इनिशियल इंटू टू की पावर ई की पावर 2n, जहाँ पे e जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। देखो ये चीज़ हो सकता है जो पहली बार पढ़ेंगे वो उनको लगे कि अरे बहुत कठिन बात है, तो कोई कठिन बात नहीं है। अभी मैं एग्जांपल कहूँ कैसे क्वेश्चन आया था एक बार कि उसके 100वें उछाल के बाद उसका हाइट, तो ऑप्शन कौन सा सही था कि 100वें हाइट के बाद तो h 100 के बाद कितनी होगी हाइट उसकी, h इनिशियल ई होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, ई की पावर 100 भी थी तो यहाँ की ई की पावर 200 हो जाएगी। जो आपको ये ऑप्शन दिखे उसको क्लिक कर देना। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको मैं समझाता हूँ। क्या कह रहा है कि तीसरे उछाल के बाद कुल चढ़ान काल, यानी कि तीसरे उछाल के, जैसे कोई बॉल है यहाँ पे गिरी, तो जब एक उछाल होगी कुछ हाइट पे जाएगी, दूसरी के बाद और कम हाइट पे जाएगी, तीसरी के बाद और कम हाइट पे जाएगी, चौथी, तो ऐसे ऐसे हाइट कम होती जाएगी। तो आखिर पहले में जो टाइम लग रहा होगा दूसरी में और कम लगेगा, तीसरी में और कम, तो तीसरी के बाद का टाइम पूछा है। और तो इसमें कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले तो आपने वही देख लिया जो अभी मैंने फॉर्मूला, अब h बराबर यू टी प्लस हाफ, यू तो इनिशियल 0 है तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें टाइम लगाना कोई समझदारी नहीं है, तो ये तो आपको सबको पता होगा कि ये फॉर्मूला ड्राइव होके आता है टी का। अब अगर ये आता है टी का तो ऐसे सिमिलरली T1 का होगा, उसमें 2h1/g होगा, T2 का होगा, हमें बात T3 से मतलब है, तो T3 का मतलब हमें तीसरे वाली का थर्ड बाउंडिंग के बाद पूछा है काल, तो क्या हो जाएगा 2h3/g। अब थोड़ा आप ध्यान देना, थोड़ा ध्यान इसलिए देना क्योंकि T3 अभी मैंने आपको सिमिलर बताया था कि आप H3 को किस तरह से लिख सकते हो E के टर्म्स में, क्योंकि ऑप्शन E के टर्म में तो हम लिख सकते हैं 2, हमने लिखा ठीक है 2, H3 को हम क्या लिख देंगे 2h3, मतलब तीसरे हाइट, तीसरे बाउंड के, तीसरे उसके बाद, तीसरे उछाल के बाद, थर्ड रिबाउंड के बाद E की पावर कितना हो जाएगा, मैंने बताया था 2n हो जाता है, तो E की पावर तीसरा है तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 और इनिशियल जो h था, और ठीक है, और बटे में g हमने लिख दिया। अब आप देखो e की पावर 6 हमारा बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, तो e की पावर 3 बचेगा, e की पावर 3 बचा इंटू, अब जो स्क्वायर रूट में लिखा है 2h/g, यही तो हमारा t होता है, तो e की पावर 3 और t। अब देखो ये हो सकता है बहुतों को बहुत कठिन लग रहा हो, लेकिन जिन्होंने थोड़ा भी प्रयास किया है समझने का या इससे पहले कभी थोड़ा समझा था, तो ये ऑप्शन वो एलिमिनेट कर देते, ये कर देते, ये कर देते, ये कर देते। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि तीसरे उछाल के बाद, थर्ड रिबाउंड के बाद, तो e की पावर 2n से वो e की पावर 6, थर्ड का गुणा करेंगे 6 आएगा, और 6 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, कंपैरिजन कराएंगे इनिशियल वाले से, तो e की पावर 3 ही आंसर होगा इसका। देखो समझ में नहीं आया तो फिर से कहूँगा, देखो ये ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको अब ऑफलाइन आप पढ़ने जाते हो, टीचर से आप खड़े होकर डाउट पूछोगे, शायद वो बताए या ना बताए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप थोड़े एफर्ट डाला करो, वीडियो को बैक कर लिया करो, लेकिन समझ अच्छे से जरूर लिया करो। फिर भी समझ में ना आए तो मैं तो यार मेल्स के डेली 10 से 20 मेल्स के रिप्लाई कर रहा हूँ, जो मुझे रिलेवेंट लगती हैं बातें। बहुत सारे पूछते रहते हैं एक पाथ डिफरेंस सर 2n-1 क्या होता है, +1 कहाँ होता है, किस डार्क फ्रिंज में, ब्राइट फ्रिंज में, आज ही मैंने रिप्लाई किया, तो मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो एक बड़े भाई, आप ये समझो कि मेरा ये बड़ा लक्ष्य एयरफोर्स जो चैनल है वो मेरे बड़े भैया हैं, उनसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं सच में यार आपको प्रॉपर गाइडेंस, अच्छा मार्गदर्शन देने की कोशिश करता हूँ, बस आप लोग पढ़ो कुल मिला के, ठीक है। के साथ दो बातें और जो सबको पता होंगी, लेकिन फिर भी जो पूर्णतः प्रत्यास्थ जो कॉलिशन होता है इलास्टिक, तो उसके लिए ई का मान होता है 1, और जो इन इलास्टिक पूर्णतः अप्रत्यास्थ होता है उसके लिए ई का मान होता है 0। ये तो सबको पता होगा, लेकिन एक चीज़ और याद रखना, आजकल पूछने लगे कि जो पूर्णतः प्रत्यास्थ होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो पूर्णतः प्रत्यास्थ होगा उसके लिए जो रिबाउंड का हाइट होगा वो इनिशियल हाइट के इक्वल, यानी कि वो जंप उतना ही करेगा जितनी उसकी हाइट होगी। सपोज यहाँ से हमने फेंका तो ऐसे आप समझ, और पूर्णतः अप्रत्यास्थ के लिए, पूर्णतः अगर अप्रत्यास्थ है तो रिबाउंड नहीं करेगा, रिबाउंड नहीं करेगा, एच जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और पूर्णतः अप्रत्यास्थ नहीं है, फिर भी अगर केवल अप्रत्यास्थ है तो फिर जो एच होगा वो हमेशा लेसर देन होगा एच इनिशियल हाइट से, और इसमें ये इक्वल कब होता है, जब पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। और ये एक बात और बता दूं, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ जो इसका रेस्टिट्यूशन होता है ये आपका 1 से कम ही होगा हमेशा, इसका मिनिमम मान 0 होता है और मैक्सिमम मान 1 होता है, इसी के बीच में होता है जो भी होता है, ठीक है। तो फेस पे एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि किसी अदर प्लेनेट पे हम जाते हैं जिसकी रेडियस अर्थ से ट्वाइस है, यानी कि 2 गुनी है, परंतु उनका डेंसिटी सेम है, अर्थ के ही इक्वल है, तो फिर उस प्लेनेट से जो एस्केप वेलोसिटी है उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है।
तो देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 80% लड़के लगभग इसमें कंफ्यूज होंगे और वो सोचेंगे कि एस्केप वेलोसिटी अनचेंज रहती है, उस पर रेडियस का इफेक्ट नहीं पड़ता है और वो 11 ही क्लिक करेंगे, जो कि गलत होगा। क्यों? ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा। इन्होंने एक टर्म दिया है कि परंतु माध्य घनत्व तो इक्वल है। तो देखो जनरली एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2gm/r, ठीक है। लेकिन हम इस फॉर्मूले में जब तक उस तरह से नहीं इसको कर लेते हैं, जब डेंसिटीज़ में नहीं लाते हैं, क्योंकि सेम जो चीज़ रखनी है उसको जरूर लाना है, यानी कि इस मास को हटाएंगे। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³, तो r³ कर देते हैं, इंटू डेंसिटी को हम लिख देते हैं। तो अब हमने मास रिप्लेस किया। अब देखो ये सब आप केवल समझो, बाकी आपको इतना करना नहीं है। एक बार अगर आप समझ लोगे, r से ये r³ कितने, r² बचा होगा, ऊपर बचा 8/3 g। इन सब से हमें फिलहाल मतलब नहीं है, रो से हमें केवल मतलब किससे, r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, √r², क्योंकि ऊपर r बचा होगा। अब हमने देखा कि एस्केप वेलोसिटी r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो उस प्लेनेट पे हमें निकालना है, तो वेलोसिटी एस्केप जो प्लेनेट पे और अर्थ के, वो क्या हो जाएगा, अब उस पर 2 गुनी त्रिज्या थी, तो 2 गुनी हमने 2r करी और उसका स्क्वायर करना है, और नीचे r ही रखेंगे, उसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर से स्क्वायर तो कट जाएगा, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 4 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो बाहर हमें 2 मिलेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उस प्लेनेट का जो एस्केप वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा किसका, अर्थ के एस्केप वेलोसिटी की। तो इसका आंसर 22 आपका km/s हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था गाइज। और देखो आज वैसे वीडियो नहीं आता, क्योंकि आज एक सुबह वीडियो आ चुका था, लेकिन अभी मैंने देखा कि एग्ज़ाम डेट आ गई है। मतलब वैसे फिक्स नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि अगर क्या पता इस 3rd वीक में पेपर होने लगा अगस्त के, तो फिर क्या कर, तो इसलिए मैं अब सोचूंगा कि आपको 2 से 3 वीडियो मिलें। बस आप लोग भी अपना जोश दिखा दो कमेंट सेक्शन में। मुझे रोज़ से थोड़ा हट के लगना चाहिए, आज लगना चाहिए कि हाँ एग्ज़ाम की डेट आई है, तो आज लड़के बहुत एक्साइटेड है। तो नई एनर्जी के साथ आपको कल मैं और कोशिश करूँगा कि 3 वीडियोज़ दूँ, मतलब आपके एग्ज़ाम तक वीडियो की फ्रिक्वेंसी में बढ़ाने का दावा करता हूँ। बस मुझे कमेंट सेक्शन में और आपके लाइक से, आपके फीडबैक से लगना चाहिए कि हाँ आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो पेपर के लिए। बाकी पढ़ते रहेंगे इसी तरह से, ठीक है। चैनल को लाइक कर देना, और अगर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है तो उसको कर देना, ठीक है, जिससे कोई भी वीडियो आप मिस ना करो।